चलिए जी, आज की क्लास में शुरू करेंगे जिसका नाम है गिलमान्स रिएजेंट। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को सीखिए। प्यारे बच्चों, सिंस वी हैव डन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और सीखना चाहिए जिसका नाम है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है गिलमान्स, नॉट ग्रिग्नार्ड, इट इज़ गिलमान्स। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। एक टर्म जिसका नाम है गिलमान्स। तो गिलमान्स रिएक्शन या रिएजेंट इसको बोलते हैं बेसिकली। कोरेहाउस सिंथेसिस नाम की एक रिएक्शन है, उसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गिलमान्स रिएजेंट में सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। गिलमान्स रिएजेंट होता है R2CuLi। देखने में तो ऐसा लगता है कि मतलब यही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। R नेगेटिव जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होने वाला है? R नेगेटिव यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, R नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है तो गिलमान्स को ये भी बात याद रखें कि जनरली कौन सी रिएक्शन को फॉलो करता है? SN2 को। R नेगेटिव से मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जो R नेगेटिव है ना प्यारे बच्चों, R नेगेटिव प्रोड्यूसर कौन कौन है आपके केमिस्ट्री में? जनरली आप लोग R के साथ Na को देख लो तो आप समझ जाओ कि यहाँ से कौन जनरेट होने वाला है? R नेगेटिव जनरेट होने वाला है। इवन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लो, जैसे RMgBr, तब भी यहाँ से कौन जनरेट होने वाला है? R नेगेटिव जनरेट होने वाला है। और एक तो तीसरा रिएजेंट मैंने बताया जिसका नाम क्या था? गिलमान्स, R2CuLi। अंतिम जो रिएजेंट है उसका नाम होगा आपके पास R2CD। क्या नाम होगा इसका? R2CD। R2CD यहाँ पर एक क्या होगा? रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और चारों ही रिएजेंट में अगर मैं देखता हूँ तो हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? आइडियली R नेगेटिव, राइट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि इन चारों में सबसे बेस्ट R नेगेटिव कौन प्रोड्यूस करेगा, तो मेरा आंसर होगा सोडियम वाला। क्यों? क्योंकि सर ये टिपिकली S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सर S ब्लॉक का तो मैग्नीशियम भी है, हाँ ये भी करेगा, लेकिन याद रहे कि यहाँ से मैग्नीशियम की पोलरिटी यहाँ ब्रोमीन पर भी जा रही होगी और R पर भी जा रही होगी, राइट। लेकिन यहाँ सोडियम है तो यहाँ पर जो जनरेट होने वाला R नेगेटिव है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद ये दोनों जो एलिमेंट है आप लोग जानते हो D ब्लॉक के हैं, ये फाइनली यहाँ पर लास्ट में आने वाले हैं। सर एक बात बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या गिलमान्स से R नेगेटिव जो प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में से क्वांटिटी वाइज अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि दोनों में से अच्छा बेस या न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करूं, तो R नेगेटिव जो प्रोड्यूस हुआ है किससे? गिलमान्स से, वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंस है एज कम्पेयर टू R नेगेटिव प्रोड्यूस बाय ग्रिग्नार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखो फ़र्क क्या पड़ेगा, सीखेंगे प्यारे बच्चों। मैंने आपसे बोला मेरे पास है CH3। क्या है मेरे पास प्यारे बच्चों? CH3। और CH3 के साथ मैंने जुड़ा रखा है क्या? CH2। और ये है मेरे पास कोई Br। अब इस पर अगर मैं रिएक्शन करा देता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgBr, राइट। और दूसरी कंडीशन में मैं रिएक्शन करा देता हूँ कौन? अपना गिलमान्स, R2CuLi, राइट। अच्छा मुझे बताइए कि एक मेरे पास RMgBr है और एक मेरे पास R2CuLi है, तो यहाँ से भी जो जनरेट होगा वो R नेगेटिव होगा और यहाँ से भी जो जनरेट होगा वो R नेगेटिव होगा। मुद्दे की बात ये है कि R नेगेटिव अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है तो जो R नेगेटिव है वो SN2 तो करता ही करता है, यानी कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो होता ही होता है, इसके अलावा बेस भी होता है बहुत अच्छा, तो वो एलिमिनेशन भी कर देगा। लेकिन जो गिलमान्स रिएजेंट में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो रिएक्शन होगी वो जनरली क्या होगी? SN2 ही होगी, या मैं बोलूँ मेजॉरिटी किसकी निकलने वाली है? SN2 की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी, राइट। यही रीज़न है कि अगर मुझे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करनी है ना बेटा, तो भैया गिलमान्स से बेहतर कोई मेथड नहीं है। और यहाँ पर चांसेस सब्स्टिट्यूशन के एज वेल एज एलिमिनेशन के, राइट। मैं ये नहीं कहता यहाँ एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बनता, पर मैं कहूँगा कि बनेगा तो अमाउंट बहुत कम होगी, हाईली माइनर होगा, तो उसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा मेथड किसको बताने वाले हो? गिलमान्स को ही एक अच्छा मेथड यहाँ पर गाने वाले हो। होप दिस कंटेंट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ, राइट। तो गिलमान्स का बेसिक फंडा समझ में आया आप सभी को? क्या गिलमान्स रिएजेंट का बेसिक फंडा समझ में आया? अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं एक बात और लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि SN2 होगा
R2CuLi करेगा। इसके अलावा जो आपको गिलमांस रिएजेंट है 1,4 एडिशन दिखाता है। कौन सा एडिशन दिखाता है बेटा? 1,4 एडिशन रिएक्शन को प्रोसीड करता है कौन? गिलमांस रिएजेंट, राइट। और याद रहे SN2 रिएक्शन करनी है तो ग्रिग्नार्ड से अच्छा रिएजेंट माना जाएगा कौन? गिलमांस। और इसके अलावा पता है क्या होता है? सुनो ध्यान से, समझना बात को, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला ये CH3 और ये Br है। अब मैंने इस पर रिएक्शन कर दी किसकी? यहाँ कर दी R2CuLi की। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर आपने ही तो बोला कि ये प्रोड्यूस करता है R नेगेटिव और यहाँ से खींच के इसको पॉजिटिव कर रहा होगा, तो ये बैक साइड मारकर इस पर अटैक करेगा और कंपाउंड क्या बना देगा? CH3 और क्या बना देगा? CH3 और बना देगा R। लेकिन मान लो अगर यही मैं ऐसा कर दूं, ये R2CuLi तो कर ही दूं, प्लस साथ में यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूं। अब बताओ क्या ये रिएक्शन होगी? तो ऑब्वियस है आप लोगों का आंसर आने वाला नो रिएक्शन इज देयर। नो रिएक्शन इज देयर, यहाँ पर फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि सर आपने बोला कि जो R नेगेटिव है ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, और SN2 कैसे कर पाएगा भाई? क्योंकि 3 डिग्री है। क्योंकि SN2 का जो ऑर्डर हम लोगों ने सीख रखा है या तो बेंजाइल एलाइल हो, और बेंजाइल एलाइल नहीं है तो ऑब्वियस है ऑर्डर विल बी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड फाइनली 3 डिग्री, राइट। तो बेसिक और फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? अभिनव, फैजान, लावण्या, मेहुल, एम आई ऑडिबल टू यू? चलो बहुत ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, इधर आ बेटा। शिवांश इधर देख बेटा, बहुत ध्यान से देख, इधर देख शिवांश, बहुत ध्यान से सुन। ये कोरे हाउस रिएक्शन का गेम समझ में आ गया, मैं इसका बस मैकेनिज्म बता रहा हूँ और सीधा फिर आगे टास्क जो है आपको सिखाता हूँ। इधर देख बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेने वाले, RX ले लो उसको, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और इस एल्काइल हैलाइड पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसकी? सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे लिथियम की एज ए मेटल। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, लिथियम जो होता है ना, लिथियम ब्रेक होता है। मान लो 2 लिथियम यूज कर लेंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू Li+1 +2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? अरे बोल दो। तो अल्टीमेटली आपके पास लिथियम 2 प्लस है और 2 इसके इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? अब होगा ये कि ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर खींचेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप कर देगा? पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो Li पर प्लस ही लिखा है मैंने, इस अच्छा +2 लिख दिया, इट इज +1, Li+1, राइट। तो ये क्या मिलेगा मुझे? Li+1 मिलेगा बेटा, ठीक है। ये वाली जो टर्म मिलेगी आपको क्या मिलेगी? Li+। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ Li +2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ने इसको जाकर अटैक किया और एक लिथियम ने फिर इस पर जाकर अटैक किया। तो ये क्या बन जाएगा? RLi बनेगा। और प्लस कौन बाहर निकल गया? LiX बाहर निकल गया, जो कि स्टेबल था, जो कि स्टेबल बाई प्रोडक्ट में चेंज हुआ, और ये रहा तुम्हारा अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल चीज तो ऑब्वियस है अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी, और स्टेबल कैसे करना चाहेगी सीखिए। इसको क्या चाहिए भैया? ये है मेरे पास R और ये है मेरे पास Li, राइट। अब इसकी जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी भैया? अगला एलिमेंट ले लो, CuX ले लो। आपको पता है कॉपर जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा जी हेलोजन के साथ? कोवलेंट बॉन्ड। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, कक्षा 11th में एक फजान रूल आया था। कौन सा रूल है? फजान रूल। फजान रूल ने बोला था कि ये कुछ 6 आइंस हैं, जैसे कॉपर, जैसे Ag, जैसे Au, और यहाँ पर जिनी कनाडा होगी, याद आ रहा है? इस तरीके से मैंने 6 कैटाइन बताए थे जिनके हैलाइड हमेशा क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट होते हैं। तो कोवलेंट करेक्टर है, तो ऑब्वियस है। देखो यहाँ भी लिथियम इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। तो दे रहा होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव। और ये मेटल है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके रखेगा। तो इसके 2 मोल यूज होंगे। पहला मोल क्या काम करेगा? पहला मोल तो बनाएगा, देखो LiX तो बाहर होगा, सीधी सी बात है। इसके 2 मोल है, तो पहला मोल तो R Li के साथ जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन एक बॉन्ड बनेगा R और Cu के साथ। अब ये बनता तो ऐसे ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? R2 फिर Li R2CuLi, ऐसे लिख किया जाता है, R2CuLi। अल्टीमेटली पता होता क्या है? होता ये
कि ये वाला बॉन्ड तो पोलर रहता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, लिथियम है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या बना रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका आर नेगेटिव तो जाकर अटैक करता है, आर सी यू अलग रहता है और एल आई एक्स की फॉर्मेशन अलग हो जाएगी। मैं समझा रहा हूँ मैंने क्या बोला, पहले स्टेप में समझ लो। आर एक्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को पोलर कर गया, पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन जाकर अटैक करे, नेगेटिव बना, नेगेटिव पर एक लिथियम ने अटैक करा, पॉजिटिव हो गया, तो आर एल आई बन गया। आर एल आई पर कोवेलेंट बॉन्ड ने अटैक किया तो क्या बन गया बेटा जी, इसके दो मोल ने रिएक्ट किया, एक एल आई एक्स बाहर हो गया स्टेबल होके, तो एक बना आर सी यू और एक बना आर एल आई। आर एल आई वाला बॉन्ड क्या कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन की तरफ रहेगी, यहाँ नेगेटिव रहेगा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, अल्टीमेटली यही आर नेगेटिव टूट के जाता है, ये कहीं नहीं जाता, जैसा है वैसे ही रहता है, और एल आई जो है एक्स के साथ बॉन्ड बनाता है। पल्ले पड़ गया भाई। अब देखो ये सारी बातें तुम याद करो या ना करो कोई मैटर नहीं करता, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से जनरेट हो रहा है ये। हाँ यही कोरे हाउस रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। ये कैसे जनरेट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कल को मैं ऐसे एक सवाल दे दूं, देख ये CH3 है, ये CH2 और ये Br है ना, और मैंने यहाँ पर रिएक्शन कर ली, CH3 का ट्वाइस लिख दिया और यहाँ लिख दिया CuLi। आप समझदार बच्चों, आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए क्या कि सर सीधी सी बात है, इससे कौन जनरेट हो रहा होगा, CH3 नेगेटिव, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच के ऊपर इसके पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट करेगा, नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव है ये किसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो ये बताइए क्या ये अटैक SN2 को फॉलो करेगा, और SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्किनेस के। ये बात अपने भेजे में याद रखना। इसीलिए यहां से जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा सर, यहां से बनने वाला कंपाउंड अनसिमेट्रिकली एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, जो कि वुर्च रिएक्शन की क्या थी, लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ऑफ वुर्च क्या पढ़ाया था, वी कांट प्रिपेयर अनसिमेट्रिकली एल्केन बाय यूजिंग वुर्च रिएक्शन, लेकिन बाय यूजिंग कोरे हाउस सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर व्हाट, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, कुछ भी लगा सकते हैं ना, इसके अराउंड तो कुछ भी लगा देंगे, यहां जो भी लगाएंगे उसी का नेगेटिव टूट के जुड़ जाएगा। अच्छा बताइए, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो सर के सवाल का आंसर दे दो। बेटा ये है मेरे पास CH3 का ट्वाइस और ये है CuLi, राइट, और एक रिएक्शन मैंने कुछ ऐसे दे दी, ये रिएक्शन मैंने कुछ ऐसे दे दी प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट से चाह रहा हूं इस सवाल का आंसर, जल्दी से बता दो। इधर आइए भाई सभी। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं एलिमिनेशन नहीं होगा बेटा ये एलिमिनेशन कर पाता है, यही तो मैंने सिखाया था, अगर RMgBr होता तो मैं कर देता, पर ये कौन है, ये गिलमांस रिएजेंट है भाई, और जो गिलमांस है वो कभी भी एलिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है ना, गिलमांस कभी भी एलिमिनेशन नहीं करेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए जी आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें समझ में आ गई कि जो भी आपका ये वाला ग्रुप होगा इसको उठा के हाइड्रोजन को हटाना है और लगा देना है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, राइट, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये काम आप लोगों को कर देना। चलिए मूव करते हैं आगे और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। सवाल हाजिर है आपके लिए, बताइए जी क्या होने वाला है इसमें। सर बड़ा ही सिंपल जीवन है सर, कौन रिलीज होगा पहले बताओ, यहाँ से कौन रिलीज होने वाला है, यहाँ से सर, यहाँ से रिलीज होगा R-, ये पिक्चर जाएगी ऊपर, ये भाई साहब जाएंगे नीचे, और ऐसा होने से पहले क्या दिखेगा सर, पहले दिखेगा ऐसा CH3CO नेगेटिव RX, पर होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये हेलोजन इधर, क्योंकि हेलोजन तो लीविंग ग्रुप है। अरे घुमाना सीख गए बॉन्ड या नहीं, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो अल्टीमेटली बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OR। अच्छा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता तो एक बार और रिएक्शन कर देता, लेकिन क्या ये एक बार और रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, तब तक जब तक ना बोला जाए 2 मोल, जब तक ना बोला जाए 2 मोल, जब तक ये रिएक्शन नहीं करनी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, पक्का। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब चलिए आगे, अब अद्भुत रिएक्शन शुरू हो रही है प्यारे बच्चों। मैं जानता हूं कि आज थोड़ा सा हम लोग टाइम टेबल को लेकर डिस्टर्ब हुए, लेकिन घबराए नहीं भैया, ठीक है, भरोसा रखें, जितना काम करना था वो काम हम लोग कर ही देंगे।
इधर आएंगे भाई सभी बालक, अगला सवाल देखेंगे सभी। अच्छा, क्या तुम पहचान गए कि यहां से अटैक करने वाला कौन होगा? बहुत सुंदर। तो देखो भाई, इधर देखो, मैं आपको बता देता हूं, ये जो गिलमांस रिएजेंट है ये हमेशा 1,4 एडिशन करता है। कौन सा एडिशन करता है? 1,4। आइए सर, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। बता बेटा फैजान क्या होगा? सर Cl तो यहां से चले जाएंगे, और जब Cl जाएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही ये ऑर्बिटल इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अर्थात बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा? बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा सर, ऐसे। और यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और पॉजिटिव ने भाई साहब ने अटैक कर दिया, तो यहाँ कौन आ जाएगा? CH3। तुम्हें समझ में तो नहीं आया होगा भाई? पक्की बात? अच्छा, यहाँ कहीं वाटर वाटर मत ढूंढना, यहाँ वाटर नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा अगली रिएक्शंस में। अरे बात समझ में आई या नहीं है? याद रहे, रिएक्शन का जो मोड रहेगा वो कौन सा रहेगा? SN2। SN2 बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बैक साइड अटैक, लोअर प्लेनर अटैक। अगर ऊपर है तो नीचे से अटैक, नीचे है तो ऊपर से अटैक। चलिए, अब कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। अगले 3 सवाल आप लोगों को बाकी बच्चों से अलग कर देंगे, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप लोगों को एक्सेस में, हाँ वही GR रिएजेंट में आप लोगों को एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, मजेदार तरीके से सीखें। अभी नोट ना करें, सुन लो, सुनो भैया। 1 नंबर दे दें इसको, नंबर 2 दे दें इसको, नंबर 3 दे दें इसको, नंबर 4 दे दें। ये पिक्चर जब यहाँ मूव करेगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा? प्लस। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इसके ऊपर। भैया ये घुमाना सीख गए क्या? तो जो पहली बार में फोटो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है सर। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया सर, और यहाँ आके एल्काइल ग्रुप ने अटैक कर दिया तो बन गया मिथाइल। और सर ये जो डबल बॉन्ड है जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अभी दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है, उसको सीखो प्यारे बच्चों। अभी O नेगेटिव क्या काम करेगा? O नेगेटिव बोलेगा भाई मुझे स्टेबल करो, तो O नेगेटिव यहाँ से अपना लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये वाली पिक्चर यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ बनेगा नेगेटिव। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर पॉजिटिव। तो जिसने दिया उस पर प्लस, ऊपर माइनस, बीच में डंडा। यानी कि क्या बन गया ये सर? ये बन गया कुछ ऐसा। कैसा? ऐसा, डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ बन गया नेगेटिव। और ये देख रहा है कौन? देख रहे हो विनोद? मतलब कौन देख रहा है? H+। H+ जाएंगे या नेगेटिव इसके H+ को खींच के इसको स्टेबल करेगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है विनोद? चलो देखो, अब क्या होगा बेसिकली, ये जो मैंने ऐसे थोड़ा डार्क बनाया है इसका सेंस है आउट ऑफ द प्लेन। सर कहीं ना कहीं आप इस समय छेड़ने वाले हो क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है उसको सीखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से रमणीक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखो, सीखो सीखो सीखो। बेटा ये भले ही अगले से अगले कार्बन पर है, लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर तो है, और मॉलिक्यूल पर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है आउट ऑफ द प्लेन, या मैं कहूं टुवर्ड्स यू। क्योंकि बेटा जी ये क्या लगा हुआ था? ये कौन सी पोजीशन है? वेज पोजीशन है। आप जो मिथाइल लाए दैट मस्ट बी इन डैश, क्योंकि भैया हम लोग पढ़ रहे हैं SN2। क्या पढ़ रहे हैं? SN2। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिमाग में रखनी चाहिए। देखो बच्चे के साथ खिलवाड़ कैसे होता है इन जेईई मेंस। अगर ये सवाल आया सीधा सीधा आ जाएगा, मिथाइल बनता हुआ नजर आएगा। जेईई एडवांस का टीचर जब सवाल बनाता है तो इसी को स्टीरियो में घुमा देगा, और जो बच्चा मेंस का वो वहीं तक सेग्रीगेट होगा, जो एडवांस अप्रोच रखता होगा उसको वो डेटा समझ में आएगा कि सर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ दे दी है तो लॉजिक पता होना चाहिए कि SN2 है जो बैक साइड अटैक करता है, तो ये अगर ऊपर प्लेन के तो नीचे से अटैक करेगा, और नीचे होता तो कहाँ से अटैक करता? ऊपर से अटैक करता। क्या मेरी बात समझ में? हाँ सर टोटोमेर भी बना सकते हैं, बिल्कुल हाँ बेटा, वो टोटोमर ही है एक्चुअल में शिवांश, वो एक टाइप का टोटोमर ही है, राइट। इधर आ जा, देख कितना सुंदर सवाल दिखा दिया तुझे। बता सर इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, नंबर 3 दे दो, नंबर 4 देखो। देखो नॉर्मल जिंदगी में बच्चा कहेगा सर इसको मत तोड़ देना, क्यों? क्योंकि सर यहाँ स्टेरिकली क्लाउड है, सर इसको तोड़ो यहाँ लेस स्टेरिक हिंडेंस है, क्योंकि SN2 हो रही है और फंस जाएगा। मैंने फिर कहा आप याद रखें ये कॉपर है, ये गिलमांस है, 1,4 एडिशन करके ही मानेगा।
बेटा 1 4 का मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे घुमाऊं? सर ऐसे तो नहीं होगा। कैसे होगा? 1 2 3 ऐसे ही होगा। और ऐसा करने से क्या मिलेगा इसको? सर यहाँ मिलेगा पॉजिटिव और यहाँ मिलेगा इसके ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव को स्टेबल करेगा इसका कौन? पानी। अरे नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा? इसका पानी। और इस पॉजिटिव को कौन स्टेबल करेगा? इसका एक मिथाइल। ऐसा सोच के गलती मत कर देना, मारूंगा बहुत। क्यों? क्योंकि 1 4 एडिशन है। कैसा एडिशन है? 1 4। जैसे आप पॉजिटिव यहाँ बनाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको यहाँ घुमाना पड़ेगा। अरे खत्म बच्चों, ये ऑक्सीजन पे खड़े थे, ये नेगेटिव आ गया, ये कार्बन सेंटर आ गया, ये वाला कार्बन आ गया, इस वाले कार्बन से ऐसे चले गए, ये ऐसे चले गए। यही तो पिक्चर है। तुमने जब तोड़ा तो यहाँ प्लस आ गया ना, या डेल्टा प्लस आ गया, और ये डबल बॉन्ड ऐसा था तो इसको इधर नहीं घुमाओगे। जैसे ऊपर घुमा रहे थे तो घुमाओगे तो यही पिक्चर क्या बन जाएगी? सर ऊपर बन जाएगा ओ, ये बन जाएगा आपका ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। और यहाँ कौन सा ग्रुप लगा दूं बेटा जो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा? सर ये रहा अपना मिथाइल। Me2 नहीं, Me ओनली, एक ही मिथाइल लेता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना? ओनली 1 मिथाइल। और जो है नेगेटिव बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज बाय OH। कितने बच्चों को सवाल समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेज योर हैंड। ईमानदारी से बताना, झूठ फरेब चलेगा नहीं हमारे सामने, पकड़ लेंगे भाई जो झूठ बोलेगा तो। चलिए बहुत बढ़िया। जिनको आ गया है वो एक बार दोबारा देख लें, जिनको नहीं आया एक बार दोबारा देख लें। मैंने कहना ये बॉन्ड तोड़ना है। अब देखो भाई, भूल जाओ तो ट्रिक याद करो, 1 2 3 4 कर लो। जो 3 4 का बॉन्ड है उसको 2 3 पे लगा देना। 3 4 का बॉन्ड 2 3 पे लगा दो, और 4 की जगह क्या लगा दोगे? एल्काइल ग्रुप। मतलब रट्टा ही है, आप अच्छे लेवल के सवालों में इसमें अटक जाओगे, लेकिन फिर भी चला देगा काम ये, ठीक है ना? नीट वाले बच्चों को ज़्यादा तबीयत से इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना बहुत है कि वो R नेगेटिव जाएगा, अटैक करेगा, दैट्स इट, ठीक है? नीट वाले बालक इतना ही सीखे। चलो भाई बता बेटा, फैजान क्लियर हो रहा है? लवन्या, चारवी, दक्षित, दीक्षा, दिया, डू मैसेज टू मी। क्या ये बेसिक और फंडामेंटल बातें क्लियर हो रही हैं? वैसे एक बात बताऊं आपको, हमने एल्काइल हैलाइड का जो हार्ड पार्ट होता है उसको कवर कर दिया है। अब बहुत आसान पार्ट है, और आगे तक ऑर्गेनिक तुम्हें आसान लगेगी, प्रॉमिस। वो तो हम मुश्किल बना देते हैं जबरदस्ती का, ये सब कंटेंट डाल के स्टीरियो केमिस्ट्री से घुमाना, अदरवाइज इतना मुश्किल थोड़ी है। बहुत आसान सा पेपर आता है, यूं ही कर देते हैं हमारे बच्चे। अच्छा उठा के देख लेना, तुम्हें भरोसा नहीं उठा के देखना। कौन सी किताब उठाओगे बताओ? ऑर्गेनिक की कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है? हिमांशु पांडे, MS चौहान, कोई भी उठा लेना, ठीक है? आप उठा लेना, सवाल देखना लगते कि नहीं लगते, ठीक है? सवाल लग जाएंगे तो समझ में आ जाएगा भाई, डेटा समझ में आ रहा है। और इनसे भी ऊपर अगर मान लो इन दोनों किताबों का भी हो जाए तो और ऊपर चलना हो तो सर की क्या यूज़ करनी है? MDPP करोगे, एक एक सवाल छटा हुआ सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सवाल। चलिए आगे मूव करते हैं। नोट कर लिया क्या? थोड़ा स्पीड में कर लोगे तो अच्छा लगेगा। चलो शाबाश, सबने नोट कर लिया, वाह वेरी नाइस। अगला सवाल देखो भाई, बताओ भाई, टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं देखना 5-6 बॉन्ड तो नहीं हो जाएंगे कार्बन के? नहीं अभी तो नहीं हो रहे। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ ऐसे डंडा खींच लेते हैं। आओ भाई तुम पहले बताओ, इस वाले में से कौन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा? आप कहोगे सर मिथाइल, बहुत सुंदर। सर आपने कहा, हमने सुना कि 1 4 एडिशन होता है, बात सही है सर। तो क्या होगा बेटा? ये पानी तो बाद में जो करेगा वो करेगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। भैया देखो इधर आओ, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, काम की बात, ये बहुत काम की बात है। मैंने क्या बोला? ये एंटाइटी तुम्हें ऐसे दिखाई दे रही है? अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों को? सर बड़ा सिंपल है सर, सबसे पहला काम तो वही है सर, क्या कि इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ कौन जनरेट होगा? पॉजिटिव। ऊपर कौन जनरेट होगा? नेगेटिव। तो भैया देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसका, एक एक स्टेप, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मुझे पता है अगर ये सवाल क्लियर है ना तो ऑटोमेटिकली अगले सारे क्लियर हो जाएंगे। बेटा यहाँ पर मैंने जनरेट कर दिया O नेगेटिव और यहाँ जनरेट कर दिया पॉजिटिव, और ये रखा डबल बॉन्ड और ये रखा मैंने मिथाइल। कोई दिक्कत है इस बात में? तुम्हारा डबल अपना पॉजिटिव जाएगा, घूमेगा, क्योंकि रेजोनेंस सर रज्जो है। तो जब घूमेगा तो इस जगह जैसी जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और इस प्लस का कौन इंतजार कर रही होगी? मिथाइल। तो ये जाएगा, अटैक कर देगा इस प्लस पे, तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? O नेगेटिव, डबली बॉन्ड, मिथाइल। ये पिक्चर पूरी, और साथ में लग गया कौन सर? साथ में लग गया मिथाइल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? किसी बालक को कोई समस्या, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चलो भैया
अब क्या काम करना है, अब O को बोलो भाई तू जा स्टेबल हो जा अपना, तो O जाएगा, डंडा बनाएगा, डंडे से डंडा जुड़ेगा, और यहाँ कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब इस कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आराम से खेल रहा था। यहाँ देखो, यहाँ बन गया मिथाइल, और साथ में बन गया नेगेटिव, और साथ में डबल बॉन्ड हो गया स्टेबल, और ये पिक्चर ऐसे थी मिथाइल, और ये पिक्चर थी ऐसे, आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में। अब अचानक से पता लगा किसको, H+ को। तो H+ कह रहा भाई हम कहाँ टक करना चाहेंगे बताओ, हमें तो नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव में भी जो अच्छा नेगेटिव होगा हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा नेगेटिव कौन है बेटा जी, I नेगेटिव। तो I नेगेटिव बढ़िया लीविंग ग्रुप है, H+ आइन से तो ज़्यादा, H से तो ज़्यादा ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इस नेगेटिव सेंटर से तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ से जाएगा HI बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया बेटा, HI, और HI बाहर हो गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो गया भैया, पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव डेवलप हुआ तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, आंखों ही आंखों में बॉन्ड बना लिया। तो ये जो बॉन्ड बना है, जरा देखो कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। अरे गेम समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि सर यहाँ तो पिक्चर कुछ और ही चल रही है। ये तो रिंग बन जाएगी, और रिंग बनने के बाद यहाँ पर इस वाले कार्बन सेंटर पे कौन आएगा बेटा, मिथाइल। अब जो समझाने जा रहा हूँ ना बेटा, ये एपिक है, इसको सीखने का मतलब यहाँ पढ़ना है। ये डेटा समझ में आ गया। अच्छा, बाद में डबल बॉन्ड O तो जैसा है वैसे ही रहेगा आपका, और यहाँ से एक मिथाइल और था, तो सर आपने इस मिथाइल को ऐसे बना लेना है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस मिथाइल को ऐसा क्यों बना रहे हो, सर इसको वेज डैश क्यों नहीं बना रहे, इसको वेज वेज क्यों नहीं बना रहे, या आपने मतलब वेज वेज भी बना सकते थे, डैश डैश भी बना सकते थे, लेकिन वेज डैश नहीं बना सकते। तो दोबारा ध्यान से सुनो, ब्रिज हेड कार्बन पर बनने वाला एल्केन स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, सिस, दैट इज मोर स्टेबल देन ट्रांस 1। बड़ी बात सिखाइए आज। मैं कह रहा हूं जीवन में कभी भी तुम्हें ब्रिज हेड कार्बन नजर आ जाए और मजबूरी बन जाए कि दोनों जगह Cl है या कोई अल्काइल ग्रुप है, तो बताओ कौन से रखे जाए, चाहे तो वेज धर या तो डैश धर, दोनों डैश दोनों वेज तो रहेंगे स्टेबल। सिस पोजीशन इज मोर स्टेबल एट ब्रिज हेड कार्बन सेंटर। ब्रिज हेड कार्बन सेंटर पे कौन सी पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है, सिस। एपिक बात है बेटा जी, बार बार यूज करोगे, अच्छी किताब में देखोगे तो आपको इसके सवाल भी दिखेंगे। बोलो गेम समझ में आया। शिवांश, फैजान, शिवांश, शुभम, चारवे, दीक्षा, डू मैसेज टू मी। क्या ये बढ़िया बात समझ में आई। मेहुल, मेहुल यार तू आता नहीं ऑफलाइन भाई। श्वेतलीना, दिया, एक अपने पास वो बच्ची भी तो थी, दिया के अलावा दीक्षा नहीं, एक चलो दिशा, दिशा इज देयर, ओके दिशा। चलिए कुल मिला के बात है, इस सवाल कौन से पे कहाँ हुआ, इस वाले कार्बन सेंटर पे, इस वाले कार्बन सेंटर पे। भाई ये कंडीशन कौन सी है, यहां तो तुम जबरदस्ती रेजोनेंस कर रहे हो ना, प्लस बना रहे हो, वहां कंडीशन क्या थी, वहां कहां रेजोनेंस था, पर कैसे बनाए रेजोनेंस, और रेजोनेंस अगर पॉजिटिव में होता रहेगा तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी उसकी। नहीं भाई ये बात बता रखी है ना कि 3 डिग्री भी SN2 शो करने लगते हैं, कब, जब उनके साथ कोई रेजोनेंस पेयर बना हो। पुरानी बातें, जैसे बेंजाइल, बेंजाइल नहीं करता था, एलाइलिक, जब मैंने SN2 SN1 पढ़ाया था तो बोला था कि मान ली ये है, तो तू क्या काम करेगा, Cl को हटा के एक बार प्लस लगा के देख, एक बार माइनस लगा के देख, बताया था। और बोल अगर प्लस और माइनस अगर दोनों रेजोनेंस में आ जाए तो बेटा दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है। SN1 भी हो सकती है, SN2 भी, यही रीजन है कि जो ऑर्डर लिखा जाता है SN2 का, वो बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है। समझ गया तो अगला सवाल समझा मुझे। अगला सवाल कौन करेगा, आबिक बता, सोच। आबिक मजा आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, नहीं थोड़ा लग रहा है ऊपर का मामला चल रहा है, कर जल्दी से। जल्दी बताइए।
चलिए जी, एक मिनट हो जा, बस सवाल को कर ले, इस सवाल को कर ले चाहे ना, एक्सेस में नहीं गिवन। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए बेटा, इधर आएंगे पहले। बेटा कहाँ लगेगा, कोई बताए भाई, अबे बता बेटा। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अच्छा डबल बॉन्ड बचता है 1,4 एडिशन में? नहीं बचता, क्योंकि आपने, अच्छा दूसरे स्टेप में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फिर पानी डालो। ऊपर वाले में मिथाइल साइड में, सही कह रहा है ये, ऊपर वाले में मिथाइल के साइड में, ये कहना चाह रहा 4 पे। चलो देखो कैसे हुआ भैया, देखो हमें तो लॉजिक वाली बातें समझ में आती है। ये ऊपर खींचेगा, यहाँ आ जाएगा कौन सा प्लस, प्लस पे पिक्चर ऐसे घूमेगी, यहाँ बन जाएगा क्या पॉजिटिव, फिर ये घूम के अपना नेगेटिव होकर आराम से खेल के मिथाइल ऊपर जनरेट करेगा। मेरा सवाल ये था ही नहीं, मुझे समझा स्टीरियो केमिस्ट्री, मुझे समझा स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी। जल्दी बता कैसे बनाऊं इसको, वेज पे बनाऊं डैश पे बनाऊं, ये बता, वेज पे या डैश पे, वेज या डैश, तुम क्या क्या चाहते हो, सॉलिड बनाऊं या डॉटेड बनाऊं? अरे पक्का, यहां बन जाएगा OH, पता है ना OH कैसे बनेगा? नहीं OH क्यों बनेगा, पानी डाला तो OH बना देगी, पानी डालेगा डबल बॉन्ड बनेगा, H तो यहीं कहीं जुड़ जाएगा इसका, OH कैसे बना दिया? नहीं टोटोमराइज कर जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इधर आओ, मुझे तो ये समझाया यार अभी, यहाँ क्या लगेगा, वेज बनाऊं या डैश बनाऊं? है 2000 विद डैश रेज और एंड, जो कह रहे हैं डॉटेड डैश, जो डैश है, नहीं जो डैश के साथ है, 1 2 3 4 5, ये बच्चे कह रहे हैं। अच्छा वेज कर रहा अपना आंसर, प्रदक्षिणा भी कह रही है। और ये बता जरा फजान, डैश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैं चाहता था तुम गलत हो जाओ साबित, है ना, पेपर से पहले पहले हर टाइम हम जीत जाने चाहिए, और पेपर के बाद भी हम जीत जाने चाहिए, नहीं कि सर से पढ़ा था इसलिए सिलेक्शन हुआ है। गधेड़ो, ये क्या आ जाएगा, मिथाइल, तुम लोग खत्म हो, लाओ ये किताब कॉपी दे। दिक्कत ये कक्षा 11 तुमने टपाई है, इसलिए समस्या है। देख तू इस कार्बन पे बैठ जा, एक कार्बन पे नीचे बैठ जा, ठीक है, तो ये कॉपी ऐसे दिखाई देगी, दिखाई दे रही है भाई, दिखाई दे रही है, ये कॉपी तुम्हें ऐसे दिखाई देगी अगर तुम इस वाले कार्बन सेंटर पे बैठे हो। एक कार्बन सेंटर ये है बेटा, और एक कार्बन सेंटर ये है, जिसको मैंने ये नाम दिया और ये नाम दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है, तुम लोग समझो बस ऑफलाइन वालों, ये देखो एक और एक, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये 2 कार्बन सेंटर है, बात समझ, मजाक कर रहा हूँ, आना चाहिए समझ में, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, देखो ये जब ऐसे साइड पे देखोगे तुम्हें क्या लगेगा, सर यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, ये देखो मिथाइल है या नहीं, अरे बोल दो, इसके रिस्पेक्ट में मिथाइल है। तुम कह रहे हो सर ऊपर से अटैक कैसे होगा, तो क्या नीचे से होगा, बता ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा है, नीचे, अरे स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा है, नीचे ज्यादा है यार, तो थोड़ा सा दिमाग खोलो। बताओ ये तो पूरा स्टेरिकली क्लाउड है, ऊपर से देखो केवल ये मिथाइल थे, यहाँ स्टेरिकली क्लाउड कम है, तो ऑब्वियस अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से। नहीं आया समझ में, ऊपर वाला माला होगा जिसका वही सीखेगा, नहीं जिसका ऊपर वाला माला होगा वही सीखेगा। कहाँ गया रे, आंसर तो लिख ही दिया हमने, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मैसेज करके बताओ भाई, बहुत जल्दी से। चलो भाई बस ये 3 सवाल और है, नहीं तो पढ़ो फिर। इधर आ जाओ भाई। प्रदक्षिणा मैंने बोला ये प्लेन ना ऐसे हो जाता है बेटा, जब ऐसे प्लेन हो जाएगा तो नीचे स्टेरिकली क्लाउड रहेगा, तो नीचे से अटैक नहीं हो सकता, ऊपर है तो भी ऊपर से ही अटैक होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वाला जो प्लेन है भाई बेंजीन का प्लेन है, रिंग का प्लेन है, और रिंग का प्लेन है तो ऑब्वियस है उस केस में उसकी
जो स्टेरिक क्लाउड है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अबे समझ में आया मैंने क्या बोला अभी, पूछो। फोन तुमने रख लिया है तो एक काम करो ना, मेरे व्हाट्सएप पे जाओ, उसमें एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ मुझे सेंड कर दो, मैं पढ़ता रहूंगा भाई साहब। इधर देख बच्चा, इस कार्बन सेंटर पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ मिथाइल है, राइट। तो आपको फिर इस वाले कार्बन सेंटर पर अटैक करना पड़ेगा, राइट। और इस वाले कार्बन सेंटर से ज्यादा एक्टिव सेंटर कौन सा है, इस ब्रिजेड कार्बन के साइड वाला, क्योंकि यहां पर क्या बनना है, यहाँ रज्जो बनेगी भाई, डबल बॉन्ड है ना बेटा, यहाँ क्या बनेगी, रज्जो बनेगी। तो ये वाला एंड जो है इसका एक्टिव एंड होगा, यहाँ बनने वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो भैया कार्बोनिली तो है ये। कितने मोल है तेरे पास, कितने मोल हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो मजबूरी बन गई किसी एक पे करना पड़ेगा, और किस पे करेगा, जो एक्टिव साइट है। इधर आ जाओ बेटा, बातें नहीं, देखो कितना सुंदर सवाल है यार, इसको सीख के जाओ, मजा आएगा। अब क्या करना है, दो दो डाल दिए, अब मजबूरी है सर, दोनों बी आर बाहर और प्रोग्राम सारा अंदर। नहीं आया समझ में, यहां आ जाओ, कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का आंसर हमें, क्या बनेगा सर, 1 ये 2 ये 3 ये 4। बहुत सुंदर आंसर दे दिया भाई इस बच्चे ने तो, शाबाश, बहुत सुंदर। हार्दिक पढ़ने लगा है भाई, खुशी है इस बात की कि बालक पढ़ने लगा है। और कौन जुड़ जाएगा यहाँ, मिथाइल जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा यहाँ, मिथाइल। अगला सवाल तो बता दो, कम से कम एक सवाल तो बताओ हमें, टेल मी द राइट आंसर। चलो जी, आ गया आंसर, बता। सर बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा सर, इसमें सोचने का विषय ही नहीं। और इस पॉजिटिव चार्ज को NO2 और अच्छा मेंटेन करेगा, तो क्या बन जाएगा बता। सर ऐसे बनेगा कुछ, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा सी, पहले होगा ओ, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। इसके बाद इस पर कौन अटैक कर चुका होगा इतनी देर में, मिथाइल। और मिथाइल के अटैक करने के बाद ये पिक्चर इधर आएगी, और यहाँ से जो लीविंग ग्रुप है वो लीव हो रहा होगा, तो पूरी पिक्चर कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। यहाँ से हो जाएगा NO2, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा मिथाइल। कुछ को आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बता दो। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, भूल जाओ, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, भरोसा करो मुझ पे, आ ही नहीं सकता। मतलब ब्रह्मांड में अगर उनको बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल बनाना तब जाके देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सारे सवाल खत्म हो जाए तो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से इसको कवर कर लो, ठीक है। लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को देखना जरूर चाहिए कि इस लेवल तक भी अप्रोच होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। बाकी आप सवाल लगाएंगे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, जितना मॉड्यूल है उतने तक ही सीमित रहेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, कक्षा समझ में आ गई। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज करके बताएं हमें, डू मैसेज टू मी, कैसी रही आज की क्लास। और ऑफलाइन वाले बच्चों सुन लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमांस रिएजेंट के सवाल नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। सैटरडे वाली क्लास में पूरा MS चौहान, हिमांशु पांडे, MDPP जितने सवाल है, हिमांशु पांडे खत्म तो MS चौहान करो, और जो है MDPP 100 से 150 सवाल करके आने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमांस के, हो जाना चाहिए ढंग से। बता बेटा, फैजान क्लियर हुआ, दिया, होमवर्क, अच्छा भाग गए लड़के।